हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम सब ग्रुप में थ्योरम नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने थ्योरम नंबर 1 पर डिस्कस किया हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जिसको आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पर आपको मॉडर्न अलजेब्रा की प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर आप क्लिक करिएगा। उसके अंदर ग्रुप थ्योरी के जो भी अब तक के जो इंपॉर्टेंट वीडियोज और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, वो सभी आपको मिल जाएंगे। और ये जो मैंने थ्योरम लिख रखा है, ये भी थ्योरम जो है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस चीज़ को आप यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ ए ग्रुप जी कामा ओ इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग्स टू एच के लिए इम्प्लाई दैट ए ऑपरेशन बी इनवर्स बिलोंग टू एच, राइट। अब देखिए ये थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि एच एक नॉन एम्प्टी सबसेट हो जी का, तो एच को हम जी का सब ग्रुप तब बोलेंगे जब ये कंडीशन ट्रू होती हो, राइट। अब ये कंडीशन ट्रू होने का मतलब ये हुआ, अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब यही हुआ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का, राइट। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया हुआ था। इफ़ एंड ओनली इफ़ को हम कुछ ऐसा भी लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन का क्या मतलब हुआ? नेसेसरी कंडीशन का मतलब ये हुआ कि एच को जी का हम सब ग्रुप तब बोलेंगे जब ये कंडीशन ट्रू हो, राइट। और सफिशिएंट कंडीशन बोलने का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन पर्याप्त होगा एच को जी का सब ग्रुप दिखाने के लिए। इन सबको भी समझ सकते हैं, ओके। सबका एक ही मतलब हुआ यहाँ पे, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, यानी ये चीज़ें दोनों तरीके से ट्रू होंगी। एच जी का सब ग्रुप है तो ये कंडीशन ट्रू होगा, और यदि ये कंडीशन ट्रू है तो एच जी का सब ग्रुप बोलेंगे, ओके। तो चलिए यहाँ पर हम इस चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में मैं जो थ्योरम लिखा था वो कुछ इस तरीके का था, जो जरा मैं एक बार और यहाँ पर लिखूँगा, राइट। हमने आपको ये बताया था कि जी कामा ओ यदि एक ग्रुप है और एच जी का सबसेट है, जिसको हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, राइट। एच जी का सबसेट है तो हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, तो एच जी का सब ग्रुप तब होगा, सब ग्रुप को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं जब ये दो कंडीशन ट्रू होता हो। पहला क्या था कि ए कामा बी बिलोंग टू एच के लिए क्या हो कि ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू एच हो, और दूसरा क्या हो कि ए इनवर्स, यहाँ पे फॉर एवरी कर लीजिएगा, फॉर एवरी ए इनवर्स बिलोंग टू एच के लिए क्या होना चाहिए कि सॉरी फॉर एवरी ए बिलोंग टू एच के लिए ए इनवर्स बिलोंग टू एच हो, राइट। अगर ये दो कंडीशन ट्रू होता हो तो हम कहते हैं कि एच जी का सब ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो स्टेप में हमें पता चल रहा है कि एच जी का सब ग्रुप है, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसमें आप एक स्टेप में पता कर लेंगे कि एच जी का सब ग्रुप है, राइट, केवल इस रिलेशन की हेल्प से, ओके। देखिए इस चीज़ को हम कैसे प्रूव कर रहे हैं, और इस थ्योरम को आप ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा सॉल्व करने में मदद मिलती है इससे। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्या कि इसके प्रूफ पर, ओके। तो इसमें हम बात करेंगे क्या, पहले नेसेसरी कंडीशन, राइट, नेसेसरी कंडीशन के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें इसको प्रूव करने के लिए क्या क्या चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, राइट। पहले तो हमारे पास है क्या कि एच जी का सबसेट है, राइट, और ये ग्रुप दिया हुआ है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं, राइट, और हमें ये चीज़ें प्रूव करनी है, ओके। तो यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि एच जी का सब ग्रुप है, राइट। सो नाउ लेट एच इज सब ग्रुप ऑफ जी, हम ये मान लेते हैं, ओके। अब देखिए एच को हमने सब ग्रुप बोला हुआ है, तो एच सब ग्रुप तब हुआ होगा जब जब एच ग्रुप होगा, राइट। एच हमने अगर सब ग्रुप बोला है तो सब ग्रुप हम तभी बोलेंगे जब एच क्या हो, इटसेल्फ ग्रुप हो, राइट। सो यहाँ पर मान लीजिए नाउ देयरफॉर एच कामा ओ इज इटसेल्फ अ ग्रुप। क्लियर हो गई बात, क्योंकि एच जी का सब ग्रुप है और एच जी का सब ग्रुप तब होगा, मीन्स कि एच सब ग्रुप तब होगा जब एच इटसेल्फ ग्रुप होगा। अब यदि एच ग्रुप है तो ग्रुप कब हुआ होगा, जब ये कुछ लॉ को सेटिस्फाई किया होगा। वो लॉ क्या है मेरे पास, जैसे कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, राइट। इन सब लॉ को सेटिस्फाई किया होगा तब तो एच जी का ग्रुप, तब तो एच ग्रुप हुआ होगा, राइट। सो यहाँ पे अब मेरी बात को आप ध्यान से
समझिएगा। नाउ यहाँ पे आपको पता है कि अगर हम H से एक एलिमेंट लेते हैं, A बिलोंग्स टू H, राइट, B बिलोंग्स टू H, राइट। सो A और B हमने H से ले लिया। सिंस आपको ये बात भी पता है कि H एक ग्रुप है, तो हर एक ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो A का भी इन्वर्स होगा, B का भी इन्वर्स होगा, तो हमें ज़रूरत है B के इन्वर्स की। सो यहाँ पर सिंस B इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू H, ये भी बिलोंग करेगा। नाउ यहाँ से आप बोल सकते हो, सो फॉर एवरी A कामा B बिलोंग टू H होगा, राइट। सो आपको पता है कि A कामा B इन्वर्स जो भी होगा वह भी बिलोंग टू H होगा। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि A ऑपरेशन, क्योंकि क्लोजर लॉ से, बाई क्लोजर लॉ से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं विथ इस ऑपरेशन के थ्रू, सो A ऑपरेशन B इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू H होगा बाई क्लोजर लॉ, बाई क्लोजर लॉ, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चीज़ हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया हुआ है, राइट। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब फिर हम इसको दूसरे तरीके से सफिशिएंट कंडीशन हम यहाँ पे दिखाते हैं, मीन्स कि सफिशिएंट होगा, राइट। सो यहाँ पर नो, या कन्वर्सली आप लिख सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन, आप लिख लीजिएगा द कंडीशन इज सफिशिएंट अपनी भाषा में, राइट। अब देखिए यहाँ पर एक्चुअली है क्या, अब हमें ये शो करना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा कि Hg का सब ग्रुप होगा, यानी कि ये कंडीशन पर्याप्त होगा H को G का सब ग्रुप दिखाने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है। नाउ गिवन दैट फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन दैट फॉर एवरी A कामा B बिलोंग टू H के लिए A ऑपरेशन B इन्वर्स बिलोंग टू H, ये चीज़ दिया हुआ है, राइट। देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ दिया हुआ है H को G का सब ग्रुप दिखाने के लिए। एक तो ये दिया हुआ है, एक H दिया हुआ है जो कि G का सबसेट है, और ये दिया हुआ है ग्रुप दिया हुआ है, यानी H इज सबसेट ऑफ ग्रुप, यानी ये दो चीज़ें हमारे पास दिया हुआ है। एक और दिया हुआ है G कामा O, राइट, ये एक ग्रुप है, ओके। तो देखिए अब हम कैसे दिखाएंगे कि Hg का सब ग्रुप है। नाउ टू प्रूफ या टू शो दैट H इज सबसेट, H इज सब ग्रुप ऑफ G। नीचे ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, चलिए कोई बात नहीं, दिखाई दे रहा है, राइट। हमको यहाँ पर यही शो करना है कि Hg का सब ग्रुप है, राइट। तो Hg का सब ग्रुप होने का मतलब ये हुआ कि H पहले ग्रुप बनेगा, और ग्रुप कब बनेगा, जब ये चार लॉ को सेटिस्फाई करेगा, राइट। सो देखिए यहाँ पर हम कैसे इसको चेक करते हैं, राइट। हम उठाएंगे यहाँ से, पहले तो हम यही मान के चलेंगे क्या कि Hg का सबसेट है, और ये Hg का सबसेट है तो H जो है कि इन चार लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, इन चार लॉ को अगर वो सेटिस्फाई कर दिया तो Hg का सबसेट तो था ही, लेकिन बाद में हम उसे क्या बोलेंगे अब कि Hg का सब ग्रुप है, ओके। तो इसमें हम देखिए पहले हम डायरेक्ट क्लोजर लॉ की तो हम बात करेंगे नहीं, राइट। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन क्लोजर लॉ से पहले आप डिस्कस करें, मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए क्लोजर लॉ का मतलब पहले तो हम ये जान लें कि क्या है, हर एक H, अगर मेरे पास अगर ये H जो है कि G का सबसेट है, तो क्या H के अंदर जो सेट है मेरा वो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स अपने पास रख रहा है या ना नहीं रख रहा, तब जाके हम यहाँ पे क्लोजर लॉ की बात करेंगे। पहले एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को देख लेते हैं, राइट। सो यहाँ पर अब आप मेरी बात को समझिएगा। नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हम यहाँ पे चेक करें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं नाउ A बिलोंग टू H, राइट। एक्चुअली हम इसी रिलेशन का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ B के जगह पे भी है मैं A ले लेता हूँ। नाउ A बिलोंग टू H, ओके। A के एक्चुअली मैं A के जगह पे तो A ठीक है, लेकिन B का वैल्यू मैंने ऐसे A ले लिया, आप समझ लीजिए, ओके। सो यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन क्या आप देख सकते हैं कि A ऑपरेशन B इन्वर्स बिलोंग टू H, राइट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ A ऑपरेशन A इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि B की जगह पे हमने A ले लिया हुआ है, राइट। सो बिलोंग टू H होगा, और आपको पता है कि A ऑपरेशन A इन्वर्स क्या होता है, E होता है, राइट। सो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि E क्या है, कि E इज द
आइडेंटिटी एलिमेंट इन ई इन एच, राइट, आप ऐसे लिख लीजिएगा, राइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एक्चुअली ऐसा करने का पर्पज ये था कि यहाँ पर हम ये चेक करना चाह रहे थे कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सो यहाँ पर क्या होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर हम बात कर लेते हैं, राइट। नाउ अब आपको पता है कि ई सेट की आइडेंटिटी है, ई इस एच की, राइट, एच की आइडेंटिटी है, राइट। सो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, नाउ ए बिलोंग टू एच और ई सेट की आइडेंटिटी है, सो ई बिलोंग टू एच। अब यहाँ पर होगा क्या कि हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा रिलेशन, राइट। ये तो हो गया यहाँ पे क्या ई, राइट, ए की जगह पे हमने ई ले लिया और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, यानी कि आप इस चीज़ को ऐसे लिख दीजिए, ई कामा ए बिलोंग टू एच के लिए क्या होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए। सो यहाँ पर क्या आ गया, ई ऑपरेशन ए इनवर्स अगर आप करेंगे बिलोंग टू एच, सो यहाँ पर सीधे सीधे आपको क्या मिलेगा, आपको पता है कि आइडेंटिटी है, राइट। सो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर आप किसी भी एलिमेंट से कंबाइन कराते हैं कि किसी ऑपरेशन के थ्रू, तो सीधे सीधे आपको वही एलिमेंट मिल जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि ए इनवर्स आल्सो बिलोंग टू एच, यानी कि ए का जो इन्वर्स होगा यहाँ पे ए इन्वर्स मिल गया। सो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि फॉर एवरी ए बिलोंग टू एच के लिए ए इन्वर्स बिलोंग टू एच हो रहा है, राइट। यानी कि आप सीधे सीधे लिख दीजिए कि इन्वर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, क्लोजर लॉ की। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोजर लॉ की, क्योंकि अब यहाँ से हमें ये पता चल गया कि हर एक एच एक्चुअली एच जी का सबसेट था, अभी हमने ग्रुप नहीं बोला हुआ है, एच जी का सबसेट था, राइट। तो एच के अंदर अब तक क्या क्या हमें पता पड़ा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट है, ये दो चीज़ें हमें पता चल गया। तो क्लोजर लॉ की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसको हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। नाउ ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है कि ए बिलोंग टू एच के लिए, राइट, यहाँ पे हम ले लेते हैं नाउ ए कामा बी बिलोंग टू एच है, राइट। तो ए कामा बी बिलोंग टू एच के लिए हमें ये दिखाना है कि ए कामा ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू एच है, यानी ये चीज़ हमें दिखाना है, राइट। तो ये चीज़ आप कैसे दिखाइएगा, तो अब क्योंकि आप ए और बी इस रिलेशन में आप रखिएगा तो आपको ए ऑपरेशन बी इन्वर्स मिलेगा, ये तो आपको मिलेगा नहीं, तो ये चीज़ आप कैसे दिखाइएगा, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। आपको पता है कि ए कामा बी एच से बिलोंग कर रहा, सो यहाँ पर क्या होगा, सिंस बी इन्वर्स आल्सो बिलोंग टू एच, राइट, बी इन्वर्स ये भी क्या करेगा, एच से बिलोंग करेगा, राइट। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ कि ए कामा बी बिलोंग टू एच बोलने का मतलब ये हुआ कि ए ऑपरेशन, राइट, आप इसको ऐसे लिखिए, ए कामा बी इन्वर्स बिलोंग टू एच, और यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है, आप देख सकते हैं कि ए ऑपरेशन बी इन्वर्स, राइट। सो ए ऑपरेशन बी इन्वर्स क्या हो जाएगा, बी इन्वर्स का इन्वर्स होगा ऐसे बिलोंग टू एच, राइट, क्योंकि आप बी के जगह पे रखेंगे तो बी इन्वर्स होगा, इसका भी इन्वर्स यहाँ पे है, तो बी इन्वर्स का इन्वर्स मीन्स कि आपको मिल जाएगा क्या, ए ऑपरेशन बी बिलोंग टू एच। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एच सेटिस्फाइज क्लोजर लॉ, राइट। और नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, जो मैं बोला हूँ वो तो आपको समझ में आया होगा, राइट। सो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, राइट। अब एक काम हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको हम इसे यहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, और एक और है दिखाने के लिए, राइट, क्योंकि अच्छा ये क्यों मैंने लिखा हुआ है बी इन्वर्स, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी होगा, तो बी है तो बी का इन्वर्स भी एच के अंदर होगा, क्योंकि हम पहले ही पता कर चुके हैं कि इन्वर्स हर एक एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। सो यहाँ पर अब हम बात करते हैं क्या, एसोसिएटिव लॉ की, राइट। सो एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए एक्चुअली पता है कि ए बी सी आपका एच से बिलोंग कर रहा, और ये बात बिल्कुल आपको पता है कि ए बी सी जी से भी बिलोंग करेगा, राइट। ए बी सी किससे बिलोंग करेगा, जी से भी बिलोंग करेगा, क्यों करेगा, बिकॉज एच इज सबसेट ऑफ जी, एच जी का क्या है, उपसमुच्चय है, हिंदी में एच जी का उपसमुच्चय, राइट, मीन्स की सबसेट है। तो अब जी क्या है कि ये ग्रुप है, राइट, सिंस
जी इज अ ग्रुप, जी जब ग्रुप है तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करने पर, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी करने पर मीन्स की ये वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि ग्रुप है तो ग्रुप में जब ये जी क्लोजर जो एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा तो एच भी एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। आप बोल सकते हैं कि हेंस एच सेटिस्फाइज, हेंस एच सेटिस्फाइज, सॉरी एच सेटिस्फाइज एसोसिएटिव लॉ अंडर ऑपरेशन ओ, राइट। सो यहाँ से आपको आप देख सकते हैं कि जो चारों लॉ है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये सभी सेटिस्फाई हो रहा इस H के लिए, और H इस समय क्या है कि G का सबसेट है, H G का सबसेट है। तो सभी लॉ जब सेटिस्फाई हो रहा तो H अब G का क्या हो गया। नाउ आप बोल सकते हैं H का O इज अ ग्रुप फ्रॉम, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, जगह नहीं है, GROUP, फ्रॉम लिख लीजिएगा, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। इट इज क्लियर दैट H कामा O इज अ ग्रुप, हेंस H इज आल्सो, H क्या है कि G का सबसेट है, सो H इज सब ग्रुप ऑफ G, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ इस तरीके से प्रूफ कर दिया हुआ है। आई होप ये जो भी कॉन्सेप्ट था, इसका मेथड था, वो आपको अच्छे से समझ